Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello everyone, how are you? I think you will be fine. I am Neelam and I welcome to all of you to our study channel Kautilya Study Zone. तो देखिए आज का हमारा ज्योग्राफी की सीरीज में नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मेजर सी पोर्ट, यानी हमारे कंट्री के अंदर कौन कौन से मेन और सी पोर्ट हैं उनके बारे में आज हम अपने इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो हम देखते हैं, सबसे पहले मैप के थ्रू हम देखते हैं कि कौन कौन से मेजर सी पोर्ट हैं जो कि हमारी कंट्री के अंदर है। तो देखिए वैसे अगर हम बात करें तो मेनली अभी हमारे 13 जो है मेजर सी पोर्ट्स है। अब जो है कुछ ये यहाँ पर कंफ्यूजन रहती है कि क्योंकि कई जगह पर हमें मेंशन होता है कि 12 हैं अभी और एक जो है 13 अभी न्यू जो है सी पोर्ट जो है वो प्रपोज किया गया है। तो वो वधावन पोर्ट है जिसको 13th मेजर जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा प्रपोज किया गया है। वो किस लिए 13 बोला गया जबकि मेनली पहले ही हमारे 13 मेजर सी पोर्ट है? वो इसलिए देखिए अगर हम इन 13 के अंदर बात करें ना तो इसके अंदर जो है जो गवर्नमेंट के द्वारा जो ओन किए जाते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा जो मेनली जिनकी ओनरशिप है ओन किए जाते हैं वो हमारे कितने हैं? वो 12 है। और उसके अंदर अगर 1 बात करें तो ये प्राइवेटली ओन है। तो 1 पोर्ट ऐसा है, 1 मेजर पोर्ट ऐसा है जो प्राइवेट के द्वारा ओन किया जाता है। तो इसलिए कई बार जो है अगर इसको बात की जाए तो ये 13th अगर मेजर सी पोर्ट हुआ जिसको हम वधावन जो हमने अभी हमारी गवर्नमेंट के द्वारा प्रपोज किया गया कि 13th मेजर जो पोर्ट है वो डेवलप किया जाएगा। तो वो गवर्नमेंट के द्वारा जो किया जाएगा, तो गवर्नमेंट के द्वारा डेवलप किया जाने वाला 13 मेजर है। और इसको अगर हम बात करें तो ये भी, और कई बार जो हम और ये जो हमारा फर्स्ट ये 1 जो प्राइवेटली ओन है ये कौन सा है? ये देखिए ये जो कामारजार पोर्ट जो हमारा है, एन्नोर पोर्ट, ये हमारा प्राइवेटली ओन्ड है, बाकी हमारे गवर्नमेंट के द्वारा ओन किए जाते हैं। तो देखिए अभी हम बात करते हैं, सबसे पहले अपने पोर्ट देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर इनकी लोकेशन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कांडला पोर्ट है जिसको अभी दीनदयाल पोर्ट का नाम भी दिया गया है, दीनदयाल पोर्ट नाम भी दिया गया है इसको। ये हमारा गुजरात के अंदर है। इसको टाइडल पोर्ट भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर टाइड्स बहुत ज़्यादा आती हैं, इसको टाइडल पोर्ट बोला जाता है। तो आप देख सकते हैं ये कांडला पोर्ट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे मुंबई पोर्ट, ये काफ़ी ज़्यादा बिजिएस्ट, अगर हमारे इंडिया का बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है बिजिएस्ट पोर्ट है, बिजिएस्ट सबसे बिजी पोर्ट है ये। और इसके भार को कम करने के लिए यहाँ पर ही जवाहरलाल नेहरू जो नवा शेवा जो पोर्ट है उसको डेवलप किया गया है। उसके बाद करें जो मार्मा गोवा है ये हमारा कर्नाटक के अंदर है, मार्मा गोवा। उसके बाद देखिए ये महाराष्ट्र के अंदर हमने 2 बात की है। अभी जो वधावन जो पोर्ट है वो हमारा मुंबई से यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पर जो नया पोर्ट जो अभी डेवलप किया गया है जिसको अभी प्रपोज किया गया है वो डेवलप किया जाएगा जिसको वधावन नाम दिया गया है, ताकि जो है इनके ऊपर से थोड़ा सा वजन कम किया जा सके, इनके ऊपर जो भार पड़ रहा है दोनों पोर्ट के ऊपर उसको कम किया जा सके। उसके बाद देखिए ये मार्मा गोवा हमारा पोर्ट जो है वो कर्नाटक के अंदर पड़ता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मतलब गोवा और कर्नाटका दोनों के बॉर्डर पे, तो आप इसको गोवा के अंदर काउंट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हिस्सा इसका कर्नाटका के अंदर भी आता है, तो मार्मा गोवा पोर्ट बोल सकते हैं आप इसको। ये जो हमारी एक रिवर है उसके ऊपर पड़ता है जिसका नाम अब यहाँ आगे वाली स्लाइड में देखेंगे। तो मार्मा गोवा के अंदर काउंट कीजिए आप इसको। उसके बाद देखिए ये जो है मैंगलोर पोर्ट है, ये हमारा कर्नाटका के अंदर है। कोची पोर्ट केरला के अंदर है। टुटिकोरिन पोर्ट ये हमारा जो है तमिलनाडु के अंदर है। और ये हमारा जो है सदर्न मोस्ट जो है पोर्ट भी है। उसके बाद देखिए चेन्नई पोर्ट और एन्नोर पोर्ट, ये 3 जो पोर्ट है वो हमारे तमिलनाडु के अंदर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं चेन्नई पोर्ट जो वो आर्टिफिशियल पोर्ट है। विशाखापत्तनम बात करें तो ये सबसे डीपेस्ट अंदर की तरफ बना हुआ जो पोर्ट है विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश के अंदर जो है। उसके बाद देखिए पारादीप जो हमारा उड़ीसा के अंदर है। कोलकाता और हल्दिया, देखिए ये एक अकेला ऐसा पोर्ट है जो किसी रिवर के ऊपर है, हुगली रिवर के ऊपर, ये भी रिवर के मुहाने पर ही है। लेकिन अगर हम बात करें तो ये हमारी जो है इनलैंड है, ये हमारा सी के ऊपर नहीं है, इधर सी के ऊपर नहीं है। इसको इनलैंड पोर्ट भी बोला जाता है क्योंकि ये हमारी हुगली रिवर के ऊपर इसको बनाया गया है। तो इसको एक तरीके से रिवराइन पोर्ट भी बोला जाता है, हल्दिया या कोलकाता। आगे बात करें एक हमारा है पोर्ट ब्लेयर जो कि अंडमान निकोबार के अंदर है। तो इस तरीके से हमारे जो है ये 13 जो है मेजर जो पोर्ट हैं वो हमारे कवर हो चुके हैं, जिसमें 12 गवर्नमेंट है और 1 जो हमारा किसके द्वारा ओन किया जाता है, ये हमारा जो है प्राइवेट के द्वारा ओन किया जाता है। और वो कौन सा है? ये हमारा एन्नोर पोर्ट है जिसको कामराजार पोर्ट भी बोला जाता है। अब हम बात करते हैं वधावन पोर्ट के बारे में। देखिए ये जो मुंबई है ये इस आइलैंड के ऊपर है, ये जो आइलैंड आपको दिखाई दे रहा है इसके ऊपर है ये मुंबई। तो यहाँ पर जो है हमारा मुंबई पोर्ट है, इससे ऊपर यहाँ पर देखिए थाने के अंदर यहाँ पर जो है इस वधावन पोर्ट को डेवलप करने की बात चल रही है।
और नीचे आपने देखा तो यहाँ पर इनको आप याद कर सकते हैं, क्योंकि कई बार आपसे जो है नॉर्थ टू साउथ भी पूछा जा सकता है कि सबसे ऊपर वाला पोर्ट कौन सा है, नीचे कौन सा है, तो ये भी पूछा जा सकता है। तो आप इसको मैप को अच्छे से अपने माइंड में सेट कर सकते हैं कि किस तरीके से इनको पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे आपको नॉर्थ टू साउथ ये जो है पोर्ट इस तरीके से नॉर्थ टू साउथ भी पूछे जा सकते हैं और ऊपर से अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ से ये पोर्ट इस तरीके से आप इनकी लोकेशन को अपने माइंड में सेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, देखिए जो वधावन पोर्ट जो है मेजर पोर्ट जो कि महाराष्ट्र के अंदर नियर दहानू के पास में जिसको एस्टेब्लिश करने की बात की जा रही है। तो देखिए इसके एस्टेब्लिश होने के बाद जो है इंडिया जो है एक तरीके से जो टॉप 10 कंटेनर जो पोर्ट हैं वर्ल्ड के अंदर उनके अंदर आने की संभावना है। अगर ये पोर्ट जो है अच्छे से इंडिया की जो भी मतलब कंडीशंस रखी गई हैं, जो प्रपोजल इसके अंदर रखे गए, अगर उसके अनुसार इसको कंप्लीट कर दिया जाता है तो जो वर्ल्ड के जो कंटेनर पोर्ट होते हैं उनके अंदर टॉप 10 में आने के जो चांसेस है। तो देखिए अभी ये जो मॉडल है, ये जो पोर्ट है वो तैयार किया जाएगा लैंडलॉर्ड मॉडल के ऊपर। अब लैंडलॉर्ड मॉडल क्या होता है, देखिए लैंडलॉर्ड मॉडल के अंदर ये होता है कि जो अथॉरिटी होती है ना, जो रेगुलेट करने की जो अथॉरिटी होती है वो गवर्नमेंट के पास होती है, लेकिन इसके ऑपरेशन की जो अथॉरिटी है वो प्राइवेट के पास होगी, प्राइवेट कंपनी के पास। तो इसको बोलते हैं लैंडलॉर्ड। जैसे क्या करता है कि कोई भी मकान मालिक अपना जो है रेंट पे दे देता है किसी को भी, तो उसकी अथॉरिटी तो किसके पास होती है, उसको रेगुलेट करने की अथॉरिटी तो किसके पास होती है, जो ओनर है उस घर का, उस रूम का जो ओनर है, जो घर उसने किराए पर देना है उसका जो ओनर है उसकी अथॉरिटी उसके पास होगी। लेकिन उसके अंदर रहकर जो ऑपरेशन कर रहा है वो क्या है, रेंट पे करता है। तो एक तरीके से इसी तरीके से काम करेंगे जो प्राइवेट कंपनी। तो देखिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है जो कि बनाया जाएगा, जो कि इसको इम्प्लीमेंट करेगा प्रोजेक्ट को, किसके साथ मिलके, ये जो है जवाहरलाल नेहरू जो पोर्ट ट्रस्ट है उसके साथ मिलके इसको क्या करेगा, इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करेगा। अगर हम बात करें जो जवाहरलाल नेहरू जो पोर्ट है, जो इसके हमने अभी बात की नवा शिवा, जो कि मुंबई से नीचे की तरफ आपने देखा, मुंबई से नीचे महाराष्ट्र की तरफ जो था पोर्ट महाराष्ट्र के अंदर, वो अभी हमारा बिगेस्ट कंटेनर इंडिया का अभी तक जो है वो बिगेस्ट कंटेनर है। और अभी हम जो वधावन को जो है एस्टेब्लिश करने की बात चल रही है, तो उसको एस्टेब्लिश करने के बाद वो जो है इंडिया का सबसे बड़ा हो जाएगा। अभी हमारा कौन सा है, अभी हमारा है जवाहरलाल नेहरू जो पोर्ट है वो सबसे बड़ा है, जो कि जो वर्ल्ड के 28 नंबर पर आता है। बिगेस्ट कंटेनर, जो कंटेनर की हैंडलिंग होती है, जो ट्रैफिक हैंडलिंग होती है उसके अंदर जो है इसको सबसे लार्जेस्ट काउंट किया जाता है। अगर इसी के अंदर जो है 4th टर्मिनल जो है वो डेवलप करने की बात की गई है, चल रही है, अभी उसका काम चल रहा है। अगर ये 4th टर्मिनल इस जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के अंदर अगर एस्टेब्लिश हो जाता है तो इसकी कैपेसिटी जो है वो 10 बिलियन से बढ़ जाएगी, 10 बिलियन तक, 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट तक बढ़ जाएगी, जिसके बाद ये जो है दुनिया का 17th नंबर का लार्जेस्ट पे आ जाएगा। अभी 28 पर है, अगर ये 4th टर्मिनल डेवलप हो जाता तो ये 17th प्लेस पर आ जाएगा। लेकिन अगर वधावन की बात करें तो वधावन को किस में लाने की बात की है, टॉप 10 के अंदर लाने की बात की गई है। तो देखिए जो स्पेशल पर्पस व्हीकल है वो किसके मॉडल के ऊपर काम कर रहा है, ये जो हमारा पीपीपी मोड पे काम करेगा, यानी पब्लिक और प्राइवेट दोनों की पार्टनरशिप होगी। हमने देख लिया लैंडलॉर्ड मॉडल के अंदर पब्लिक और प्राइवेट दोनों की पार्टनरशिप के साथ ये काम करेगा। अब कुछ मेजर फैक्ट हैं वो हम ध्यान में देख सकते हैं कि जो हमने पोर्ट देखे हैं, जैसे चेन्नई पोर्ट जो कि हमारा तमिलनाडु के अंदर है, ये मैंने बताया था कि हमारा आर्टिफिशियल पोर्ट है और हमारे कंट्री का सेकंड बिगेस्ट पोर्ट है। और फर्स्ट बिगेस्ट पोर्ट मैंने कौन सा बताया था, मुंबई जो है हमारा फर्स्ट जो है बिगेस्ट पोर्ट है, लेकिन ये नेचुरल पोर्ट है, नेचुरल अपने आप से बनाए गए, इस तरीके से अपने आप से ही इसको ये डेवलप हुआ है। मतलब इसकी ज्योग्राफी इस तरीके से है कि ये नेचर के द्वारा ही इसको डेवलप किया गया है, इसलिए नेचुरल बोलते हैं। आर्टिफिशियल, इसको आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बना के, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके ही इसको डेवलप किया गया है, इसलिए इसको आर्टिफिशियल पोर्ट बोलते हैं। उसके बाद बात करते हैं कोच्चि, जो कि केरला के अंदर है। देखिए कोच्चि जो हमारा ये वेम्बांध लेक है उसके ऊपर उसके पास में सिचुएटेड है, उसके पास ही सिचुएटेड है ये। और इसको जो है यूज़ किया जाता है मेनली स्पाइसेस और सॉल्ट के एक्सपोर्ट के लिए, क्योंकि आपको पता है कि जो सदर्न इंडिया का जो एरिया है, नीलगिरी वाला जो पार्ट है, तो वहाँ पर देखिए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में स्पाइसेस उगते हैं। तो स्पाइसेस जो हम वहाँ पर जो मसाले वगैरह है, कार्डामम, मतलब जो हमारी ये इलायची वगैरह होती हैं, जो काली मिर्च वगैरह, इस तरीके के जो मसाले होते हैं, तो ये सारे के सारे यहाँ पर उगते हैं। और ये जो है जो कोच्चि है उसके एक्सपोर्ट के लिए काफ़ी
जाना जाता है। उसके बाद बात करते हैं एन्नोर, जो कि कामराजार जो हमने पोर्ट की बात की थी, जो कि प्राइवेट के द्वारा ओन किया जाता है। ये जो है इंडिया का फर्स्ट कॉर्पोरेटाइज पोर्ट है। तो आपको पता लगेगा कॉर्पोरेटाइज मतलब प्राइवेट कंपनी के द्वारा इसको चलाया गया है। उसके बाद देखिए हल्दिया पोर्ट के बारे में बात करते हैं। जो हल्दिया पोर्ट है ये हुगली रिवर के ऊपर है। तो इसको जो हम डायमंड हार्बर भी बोलते हैं, इसको डायमंड हार्बर के नाम से भी जाना जाता है। और ये हुगली जो रिवर है उसके ऊपर वेस्ट बंगाल के अंदर लाई करता है। उसके बाद देखिए जो हमारा कांडला पोर्ट है, जिसको हमने जो है क्या नाम दिया गया, दीनदयाल पोर्ट का नाम भी जिसका नाम चेंज करके दीनदयाल पोर्ट भी रख दिया है। ये इंडिया का टाइडल पोर्ट है। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में टाइड्स आते हैं और इसको एक तरीके से जो है एक्नॉलेज किया जाता है। कैसे? ट्रेड फ्री जोन, लार्जेस्ट पोर्ट। और इसको ट्रेड फ्री जोन मतलब ट्रेड फ्री जोन के लिए इसको क्या किया जाता है, मतलब इतना ज़्यादा इस ट्रेड फ्री जोन है ये एक तरीके से। और यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्गो की हैंडलिंग होती है। वॉल्यूम के हिसाब से अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है कार्गो की हैंडलिंग बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद देखिए न्यू मैंगलोर जो कि हमारा कर्नाटका के अंदर है। ये डील करता है किसके साथ? आयरन ओर। जो आयरन का जो अयस्क होता है और होते हैं वो यहाँ पर एक्सपोर्ट किए जाते हैं। उसके देखिए मार्मा गोवा, जो कि हमारा गोवा के अंदर है। और मैंने बताया था देखिए एक रिवर के ऊपर जो है, एक रिवर की जो एस्चुरी है वहाँ पर ये सिचुएटेड है। कौन सी रिवर है? जुआरी रिवर है जो, उसके ऊपर है मार्मा गोवा, जो कि गोवा के अंदर है। उसके बाद देखिए मुंबई जो पोर्ट है, ये मैंने आपको बताया नेचुरल पोर्ट है, और नेचुरल पोर्ट और हार्बर है। और बिजिएस्ट पोर्ट, सबसे फर्स्ट नंबर पे अगर बात करें सबसे ज़्यादा बिजी ये पोर्ट है, और ये महाराष्ट्र के अंदर है। उसके बाद देखिए जवाहरलाल नेहरू जो पोर्ट है नवा शेवा, जो कि महाराष्ट्र के अंदर मुंबई के बिल्कुल नीचे है। ये लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है। आर्टिफिशियल पोर्ट की बात करें तो ये सबसे लार्जेस्ट है। और एक और हमने देखा था आर्टिफिशियल पोर्ट कौन सा था? चेन्नई था। लेकिन लार्जेस्ट की बात करें तो ये हमारा कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू वाला पोर्ट है, नवा शेवा भी बोलते हैं इसको। उसके बाद देखिए पारादीप, जो कि ओडिशा के अंदर है। ये भी नेचुरल हार्बर है और ये किससे डील करता है? एक्सपोर्ट ऑफ आयरन एंड एल्यूमिनियम। तो देखिए उस एरिया के अंदर झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा वाले एरिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आयरन और एल्यूमिनियम के भंडार मिलते हैं। तो वहाँ पर ये उसको एक्सपोर्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। उसके बाद देखिए तूतीकोरिन, जो कि हमारा किसके अंदर है? ये हमारा तमिलनाडु के अंदर है, जो कि बिल्कुल साउथ में था। आपने देखा था बिल्कुल साउथ में है जो। तो देखिए मेजर पोर्ट इन साउथ इंडिया के अंदर मेजर पोर्ट है। ये किससे डील करता है? फर्टिलाइजर से, पेट्रोकेमिकल से, मेनली जो है इसी से ये डील करता है। काफ़ी सारी चीज़ें जो फर्टिलाइजर और पेट्रोकेमिकल का ट्रेड यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद देखिए विशाखापट्टनम की बात करें, जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर है। तो देखिए ये डीपेस्ट पोर्ट था ऑफ इंडिया का डीपेस्ट पोर्ट था। और यहाँ पर देखिए एक्सपोर्ट होता है किसका होता है? आयरन ओर का। और किसको भेजा जाता है? ये जापान को। देखिए ये इस कोस्ट पर पड़ता है, ये यहाँ पर ईस्ट कोस्ट पर, विशाखापट्टनम वाली कोस्ट पर। और जापान वाला एरिया इधर ही आता है। तो जापान जो है इधर हमारा पैसिफिक ओशन के अंदर पड़ता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस एरिया से यहाँ पर आयरन ओर जो है वो एक्सपोर्ट करना काफ़ी ईजी होता है। तो जापान के लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आयरन ओर को एक्सपोर्ट किया जाता है, बिल्डिंग्स के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, शिप्स वगैरह की फिक्सिंग करने के लिए, जहाज वगैरह बनाने के लिए। उसके बाद देखिए चेन्नई पोर्ट के बारे में बात की थी। ये हमारे इंडिया का जो है आर्टिफिशियल पोर्ट है। और बिगेस्ट की हमने बात की थी, वो कौन सा? हमारा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। तो यहाँ पर देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो हमने पोर्ट से रिलेटेड डिस्कस किए हैं। और इसके साथ साथ देखिए हमने देखा कि जो नया पोर्ट डेवलप होने वाला है वो किस मॉडल पे बेस्ड है। तो ये भी कुछ फैक्ट जो हमने देखे। तो यहाँ पर जो है हमारे ये लेक्चर कंप्लीट होता है। आई थिंक ये आपको जो लेक्चर है वो पसंद आया होगा। अगर आप कोई भी डाउट होता है तो आप इसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। If you like the video, then please like, share and subscribe our channel and press the bell icon for the latest updation of the video. Thank you for watching the video. Take care of yourself and God bless you. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.